बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 4.2 के रिमेनिंग क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 21 और 22 हमारे रह गए थे उनको इंशाल्लाह हम आज सॉल्व करेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 21। स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 21 है वो कुछ इस तरह से है कि द एक्सप्रेशन a की पावर 6 प्लस 729 कैन बी रिटन इंटू टू वेज एज सम ऑफ स्क्वेयर्स एंड सम ऑफ टू क्यूब्स। यानी आपने इस क्वेश्चंस को ए की पावर 6 प्लस 729 को सम ऑफ टू स्क्वेयर्स में भी लिखना है और सम ऑफ टू क्यूब्स में भी लिखना है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? अगर हम इस क्वेश्चन को लिखें कि ए की पावर 6 प्लस 729 यहाँ आ जाएगा हमारे पास, इधर भी लिख लेते हैं और इसको इधर यहाँ जब हम करेंगे तो सम ऑफ़ टू क्यूब के लिहाज से करेंगे और यहाँ हम करेंगे सम ऑफ़ टू स्क्वायर के लिहाज से। तो यहाँ हम इधर भी लिख लेते हैं दोनों तरफ ए की पावर 6 प्लस 729। तो यहाँ चूँकि हमने स्क्वायर के लिहाज से करना है तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हमने आउटर जो पावर रखनी है, एक्सपोनेंट रखनी है, वो स्क्वायर रखना है। तो अगर मैं इस ए के ऊपर बायर स्क्वायर रखूँ तो अंदर मुझे क्या लिखना होगा? अंदर मुझे 3 लिखना होगा, तभी तो ये मल्टीप्लाई होकर ए की पावर 6 हो जाएगा। और साथ ही आपने 729 जो है इसका आपने स्टूडेंट लेना है स्क्वायर रूट। यानी स्क्वायर रूट अगर आप लें 729 का तो ये आपके पास आता है 27 का जो होता है ना स्क्वायर, वो हमारे पास 729 आता है। तो यहाँ हम लिख देंगे 27 और इसकी पावर लिख देंगे 2। ये जस्ट आप लोगों ने कैलकुलेटर के अंदर ले लें और पता चल जाएगा आप लोगों को कि क्या होता है। तो अब यहाँ हमारे पास जो ए वैल्यू है, यानी यहाँ हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कि हमारे पास ए क्या टर्म है और बी क्या टर्म है। तो ए हमारे पास स्टूडेंट है ए का क्यूब, जबकि बी हमारे पास है 27। स्टूडेंट यहाँ बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि वो इस ए को ए जब लिखते हैं तो वो इस क्यूब का लिहाज नहीं करते और ए ही लिख देते हैं। आपने देखना है कि स्क्वायर के अंदर जो टर्म है वो सारी की सारी ए है। इसी तरीके से यहाँ जो स्क्वायर के अंदर है विच इज़ 27, वो सारे का सारा जो है वो बी होगा। तो अब यहाँ हम देखें कि ए का क्यूब प्लस 27 का जो स्क्वायर है, इसको हम दो टर्म्स आ गई हैं और दोनों टर्म्स के ऊपर अलग अलग स्क्वायर है। तो इसके लिए हम कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे? इसके लिए आइडेंटिटी यूज़ करने से पहले हमें एक जस्ट फार्मूला पता है जो कि बुक में हमारी लिखा गया है और पीछे हम क्वेश्चन भी सॉल्व करके आते रहे हैं कि ए प्लस बी के ऊपर होल स्क्वायर हो तो हम इसको इस तरह से ओपन करते हैं कि ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। स्टूडेंट अगर मैं इस 2ab को उस तरफ ले जाऊं और बी स्क्वायर को पहले लिख दूं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। तो अब यहाँ हमारे पास कुछ इस तरह से लिखा गया है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब हम क्या करेंगे कि 2ab को इस तरफ लेकर आएंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 2ab इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्टूडेंट हम इस फार्मूला को यूज़ करते हुए जो वहाँ हमारे पास लिखा हुआ था जिसको भी हमने समझा उसको हम यहाँ लिख देते हैं और इसके अकॉर्डिंग इस वैल्यूज़ को ओपन करते हैं। जैसे आपको पता है कि यहाँ ए हमारे पास ए का क्यूब है जबकि बी हमारे पास 27 है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम ओपन करें तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा कि सबसे पहले हमने लिखना होगा क्या लिखना होगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए हमारे पास है जी ए का क्यूब और बी हमारे पास है 27, इसका हम लिख देंगे होल स्क्वायर नॉट क्यूब। और यहाँ आ जाएगा -2, ए हमारे पास आ जाएगा ए का क्यूब और बी हमारे पास आ जाएगा जी बी हमारे पास बी की वैल्यू क्या आ गई? बी की वैल्यू आ गई 27। तो अगर आप फर्दर भी इसको कर सकते हैं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए का क्यूब प्लस 27 का होल स्क्वायर माइनस और 2 को 27 से मल्टीप्लाई कर दें तो आप लिख सकते हैं 54 ए का क्यूब। तो यहाँ हमारे पास ये क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ जो कि है कि सम ऑफ़ टू क्यूब्स की फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ हमने क्यूब्स की फॉर्म में लिखना है तो यहाँ जो पहली वैल्यू है हमें बायर क्यूब लिखना है हमने। तो जब हम बायर क्यूब लिखेंगे तो अंदर हमने क्या कर देना है? 2 लिखेंगे तभी तो 6 बनेगा। यानी इस 6 को यहाँ आप अगर इस में देखें तो हमने स्क्वायर करना था तो बायर स्क्वायर लिख दिया। अब हमने बायर क्यूब लिखना है तो बायर क्यूब लिख दिया। तो अंदर हमने खुद सोच के लिखना है कि क्या लिखें जबकि 6 बन जाए। अगर ये 9 होता तो बाहर भी 3 और अंदर भी 3 लिख देते, ठीक है। अगर ये 15 होता तो बाहर 3 और अंदर 5 लिख देते, क्योंकि बाहर हमने 3 लिखना है। इसके साथ अब हमने 729 का क्यूब रूट लेना है। जैसे यहाँ हमने स्क्वायर रूट लिया था ना, तो यहाँ आप कैलकुलेटर के ऊपर क्यूब रूट लेंगे 729 का। तो अगर आप 729 का क्यूब रूट लें तो आपको पता चलेगा कि इसका आंसर जो है वो 9 आता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 9 का क्यूब।
अब यहाँ देखें इस तरह नेक्स्ट स्टेप जिस तरह हम डिस्टिंग्विश करते हैं कि ए की क्या टर्म है, तो यहाँ जिस तरह ए की टर्म ए की क्यूब थी, यहाँ आप लोग सोचें और बताएं कि ए की क्या टर्म है जो क्यूब के अंदर होगी, वो ए की टर्म होगी। तो ए हमारे पास यहाँ स्टूडेंट है ए स्क्वायर, और बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास है जी 9। तो ये हमारे पास ए और बी को हमने थोड़ा अलग अलग कर लिया। अब हम इसको यूज़ करेंगे, ओपन करेंगे बाय यूजिंग फार्मूला 1। फार्मूला 1 हमें क्या कहता है कि जब भी दो टर्म का क्यूब हो तो आपने ए प्लस बी लिखना है, फिर ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। आपने जब सॉल्व करना है तो तब ये पूरा फार्मूला यहाँ लिखना है। मैं जस्ट लिख देता हूँ बाय यूजिंग फार्मूला 1, बाय यूजिंग फार्मूला 1। फार्मूला 1 जो है उसको हम यूज़ करते हुए इसको ओपन करेंगे तो फार्मूला 1 हमें क्या कहता है, फार्मूला 1 हमें कहता है कि आपने ए प्लस बी पहले लिखना है। तो ए हमारे पास है ए का स्क्वायर और बी हमारे पास है जी 9, ये लिख दिया। फिर आगे हमें कहता है कि ए का स्क्वायर, तो ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास आ गया है ए का स्क्वायर और इसका फिर एक दफ़ा स्क्वायर हम लिख देंगे। आगे हमें कहता है माइनस ए बी, तो ए स्क्वायर है और बी हमें कहता है जी 9, और आगे फिर हमने लिखना है बी का स्क्वायर विच इज़ 9 का स्क्वायर। तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे ए का स्क्वायर प्लस 9, और यहाँ हम लिख सकते हैं ए की पावर 4 माइनस 9 ए स्क्वायर और प्लस 81। तो यहाँ हमारे पास इस फार्मूले को हमने इस तरह से लिख दिया। अच्छा स्टूडेंट, अगर आप इनको कंपेयर करें स्टूडेंट, यहाँ हमारे पास आया है ए का स्क्वायर प्लस 9 इंटू ए की 4 माइनस 9 ए स्क्वायर प्लस 81, और यहाँ जो हमारे पास टर्म आई है वो ये है। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ जो ये वाला पार्ट था हमारे पास, इसको हमने आगे फैक्टराइज़ नहीं कर सकते इसको, क्योंकि वो कह रहा था कि सम ऑफ़ टू स्क्वायर की फॉर्म में आप इसको लिखें और देन फैक्टराइज़ करें, क्योंकि यहाँ स्क्वायर नहीं आ रहा। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो 54 है वो किसी का स्क्वायर नहीं होता और साथ में एक क्यूब आ रहा है, तो इसको हम फर्दर फैक्टराइज़ नहीं कर सकते। जबकि ये हमने फैक्टराइज़ कर लिया, क्यूब की फॉर्म में लिखा और देन इसको हमने फैक्टराइज़ करके लिख दिया। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि यहाँ जो हमारे पास एक्सप्रेशन है ये इज़ नॉट अ स्क्वायर, इज़ नॉट आ स्क्वायर, ये स्क्वायर नहीं है, सो इट कैन नॉट बी फैक्टराइज, ये फैक्टराइज नहीं हो सकता। यानी यहाँ जो हमारे पास टर्म है वो स्क्वायर नहीं है दो टर्म्स की फर्दर, तो यहाँ हम इसको फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ आप देखें कि क्यूब को हमने फर्दर फैक्टराइज करके एंड तक ले गए हैं, तो यहाँ हमारे पास ये जो टर्म है इसको हम फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते, जबकि इसको हमने फैक्टराइज क्यूब की फॉर्म में फ़र्दर फैक्टराइज कर लिया। यानी वो ये कह रहा था कि सम ऑफ़ टू स्क्वायर में आप किस को इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं, तो हम इसको इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं सम ऑफ़ टू क्यूब को, और इसको हम इजीली फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो इस वजह से हम ये जो मेथड है वो हम यूज़ करेंगे, यानी क्यूब का मेथड यूज़ करेंगे फैक्टराइज करने के लिए। स्टूडेंट नेक्स्ट जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, विच इज़ एक्सप्रेस 8 प्लस 12t प्लस 6t स्क्वायर प्लस टी क्यूब एज द प्रोडक्ट ऑफ 3 फैक्टर। यानी हमने इसको 3 फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है और ये भी बताना है कि इस ईच फैक्टर आ बायनोमियल और अ ट्राइनोमियल, क्या जो फैक्टर हम बनाएंगे वो बायनोमियल होंगे या ट्राइनोमियल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ हमारे पास लिखा हुआ है फर्स्ट टर्म 8 प्लस 12t प्लस 6t स्क्वायर प्लस टी का क्यूब। तो हमने इसको क्यूब की फॉर्म में इजीली कर सकते हैं। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि फर्स्ट टर्म जो है 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और जो लास्ट टर्म हमारे पास है वो है t की पावर 3। तो अगर हम a कंसीडर कर लें 2 को और b कंसीडर कर लें t को, तो हम जो है वो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको लिखने की कोशिश करते हैं, और अगर ये इसके अकॉर्डिंग लिखा गया तो हम इसको इस तरह से क्लोज़ कर देंगे। तो इस फार्मूले के मुताबिक पहली वैल्यू जो है वो आपने a का क्यूब है और लास्ट टर्म हमने b का क्यूब जो कि t का क्यूब हमने ले ली है। अब हम फार्मूला कहता है कि आपने लिखना है प्लस 3a स्क्वायर भी, तो प्लस लिखते हैं 3a हमारे पास है 2, इसका स्क्वायर लिख लेंगे और साथ में हम लिख देंगे b विच इज़ t, और आगे हमने लिखना है प्लस 3a लिखना है, और a हमारे पास 2 है और b हमारे पास क्या है 2 का 2 लिखना है, और b हमारे पास है जी t, और इसके ऊपर हमने डालना है स्क्वायर। तो अब आप देखें कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 2 का स्क्वायर 4, 4 3 ज़ा 12t, तो ये ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है, और अगर t का स्क्वायर और 3 2 ज़ा 6t स्क्वायर ये भी ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास इस फार्मूले की फॉर्म में लिखा जा चुका है। तो अब हमने फर्स्ट टर्म लेनी है विच इज़ 2 और लास्ट टर्म लेनी है विच इज़ t, और इसको होल क्यूब बंद कर देना है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हम इसको क्लोज़ कर सकते हैं।
यानी आप यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग दैट फार्मूला, मैंने तो साइड पे लिखा है, आप यहाँ इसके ऊपर लिखेंगे और इसको कर लेंगे। अब जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास फैक्टराइज तो हो गया, लेकिन आपने लिखना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ 3 फैक्टर, 3 फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 3 आ रहे हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जिस तरह x का क्यूब हो तो आप इसको लिख सकते हैं कि x इंटू एक्स इंटू एक्स। तो यहाँ 2 + t का क्यूब है, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 + t का 2 + t और देन भी लिख सकते हैं 2 + t। तो 3 दफ़ा लिख दिया क्योंकि ऊपर पावर 3 थी। अब आपने ये भी बताना है कि ईच फैक्टर, ये एक फैक्टर है, एक ये फैक्टर, एक ये फैक्टर, 3 फैक्टर, तो क्या ईच फैक्टर बायनोमियल है या ट्राइनोमियल है। तो आप देखें यहाँ हर एक फैक्टर में कितनी टर्म्स हैं, यहाँ 2 टर्म्स है, एक 2 है एक t है, यहाँ 2 टर्म्स यूज़ हो रही हैं, इस वजह से ईच फैक्टर इज़ बायनोमियल। तो यहाँ आप लिखते हैं बेशक कि ईच फैक्टर इज़ आ बायनोमियल, हर फैक्टर जो है वो बायनोमियल है। तो इसके साथ स्टूडेंट हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। मिलेंगे इंशाल्लाह न्यू एक्सरसाइज 4.3 के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।